अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें, मेरे सब फ्रेंड्स ठीक ठाक होंगे। जी जनाब, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश पे डो के बारे में बताऊँगी, क्ले के बारे में बताऊँगी कि मैंने कौन कौन सी क्ले यूज़ की हुई है, कौन कौन सी क्ले पे मैंने डो पे काम किया हुआ है, कौन सी डो बेस्ट होती है, कौन सी डो घर में बनाई जाती है और कौन सी बाहर से मार्केट से बाई की जाती है और किसे किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। इंशाल्लाह ताला आज ये मैं सब आप लोगों को बताऊंगी और पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों को समझ भी आ जाए और आपको इजीली पता भी चल जाए, क्योंकि मुझसे काफ़ी ज़्यादा कहा जा रहा था कि हमें सिखाएं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो फिर अब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो मैंने सोचा कि इतना मुझे कहा जा रहा है तो फिर मैं थोड़े वीडियो बना के तो आपको सिखाऊं, आप लोगों को बताऊं और आप लोगों को भी पता चले कि ये कितना मेहनत वाला काम है। क्योंकि अक्सर मुझसे जब कोई चीज़ बनवाता है तो कहते हैं इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा है, इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा है, आप बहुत एक्सपेंसिव दे रही हैं। तो फिर जब आप लोग काम देखेंगी तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि इस पे मेहनत कितनी होती है, इस पे जो चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो मिलती कहाँ से हैं, हमें कितना खपना पड़ता है, वो फिर आप लोगों को अंदाज़ा होगा। और जब आप लोग ख़ुद काम करेंगी तो भी आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग कुछ भी ज़्यादा महंगा नहीं देते। ज़ाहिरी बात है, हम भी मेहनत करते हैं तो फिर मेहनत और दूसरा काम करना होता है तो सबको मद्देनज़र रख के तो फिर आपको कॉस्ट बतानी पड़ती है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे अक्सर सिटी से नहीं मिलती, वो लाहौर से, कराची से, मुख्तलिफ़ सिटी से हमें मंगवानी पड़ती हैं। चलें, बातें हो गई हैं तो अब मैं आप लोगों को सबसे पहले ग्लू के बारे में बताऊंगी। हाँ, इसे अरेबिक ग्लू बोला जाता है। ये मैंने ऑनलाइन बाई किया था किसी सिस्टर से, तो वो ख़ुद भी डो का काम करती हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये ग्लू कैसी है, उन्होंने कहा बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा चले मैं भी बाय करके देख लेती हूँ, मैं काम कर रही हूँ तो चलो कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा। लेकिन मेरे पास जब ये ग्लू आई तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि इससे जो मैंने डो बनाई थी मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद आई थी। अजीब सी डो बनी थी, चिपचिपी सी, और इसकी स्मेल बहुत बुरी है, अजीब सी स्मेल है इसकी। ये देखें आप, इतनी गंदी स्मेल है ना इसकी कि बंदा ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब भी मैंने खोली है इसे तो इतनी अजीब सी स्मेल आ रही है इसमें से। तो मैं आप लोगों को नहीं कहूँगी कि ये आप लोग कभी भी ख़रीदें। एक तो ये महंगी बहुत है ग्लू। ये तकरीबन मैंने आज से 4-5 साल पहले मंगवाई थी, तो तब मुझे ये तकरीबन 1300-1400 का ये जार मिला था 1 kg का। तो जब इससे डो भी अच्छी नहीं बनती तो मैं आप लोगों को नहीं कहूँगी कि ये इस डो ये ग्लू मंगवा के तो इससे आप लोग काम करें। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्लू की तरफ, जिससे इस ग्लू से भी मैंने रो बनाई थी और काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स भी बनाए थे। अब वो फ्लावर्स मेरे पास है, ये पड़े हुए थोड़े से, लेकिन जो मैंने काम किया था वो वाले फ्लावर्स अभी मेरे पास नहीं है। ये भी अरेबिक ग्लू ही बोला जाता है इसे। इससे फ्लावर बहुत अच्छे बनते हैं, जितनी भी मैं तारीफ़ करूं उतनी ही कम है। ये भी मैंने किसी सिस्टर से ही मंगवाई थी। तो इससे जो ये पड़े हुए चंद फ्लावर मेरे पास तकरीबन 3-4 साल पहले के ये मैंने बना के रखे हुए हैं। कोई मैंने इन्हें
सेव किसी जार में रखा हो, किसी बॉक्स में रखा हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही पड़े हुए हैं। अभी भी मैंने बड़ी मुश्किल से इन्हें ढूंढा है, क्योंकि मेरी बेटी कहीं रख देती है, वो खेलती रहती है इन चीज़ों से। इससे जो फ्लावर बने थे, ये देखें, बहुत नीट बने हैं और फ्लेक्सिबल बहुत बने हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। ये देखें, जैसे मर्ज़ी कर लो तो ये फिर अपनी ही शेप में आ जाते हैं, इनकी शेप ख़राब नहीं होती। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इतने साल पुराने के पड़े हुए हैं, तो फिर भी इनकी फ्लेक्सिबल उतने ही हैं। और ये तकरीबन मैंने काफ़ी ज़्यादा मंगवाई थी, तो ये 1.5 kg पड़ी हुई है अब ग्लू मेरे पास। कुछ उन्होंने डो भी बना के भेजी थी, और फिर मैंने कहा था मुझे ग्लू यानी कि बना के दे दें, तो फिर उन्होंने ये देखे इसका टेक्सचर बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी। मुझे यूज़ करके फ्लावर इसके बना के बहुत मज़ा आया था। और दूसरी इसकी बात ये है कि इस डो को खुला छोड़ दो आप लोग, यानी कि पंखे के नीचे भी पड़ी रहे तो खुश्क नहीं होती जल्दी, बहुत देर बाद खुश्क होती है ये। अब मैं बताती हूँ आप लोगों को सिरेमिक क्ले के बारे में। इस क्ले से भी मैंने बहुत काम किया हुआ है, और इसके फ्लावर्स अभी मेरे पास नहीं है, शायद पिक्स हों तो वो मैं लगाऊंगी, तो वहाँ आप लोग देख लीजिएगा मेरा सिरेमिक पे काम। तो अभी ये जस्ट मेरे पास सिरेमिक पाउडर पड़ा हुआ है। इसमें जो ग्लू यूज़ होता है उसे भी अरेबिक ग्लू बोलते हैं, तो वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैंने ऑर्डर किया हुआ है। जैसे ही वो मेरे पास आएगा तो फिर मैं वो ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी भी, और सिरेमिक क्ले भी बनाना इंशाल्लाह ताला सिखाऊंगी। तो इससे जो फ्लावर बनते हैं, जितनी आप लोग उसकी पेटल्स थिन बनाओगे उतनी ही वो नीटनेस आएगी उसमें। और ये तो शर्त है कि जिस भी क्ले से आप लोग बनाओगे, जितनी सफाई से बनाओगे फ्लावर्स, उतने ही फ्लेक्सिबल बनेंगे, उतने ही नीट बनेंगे, उतने ही उन फ्लावर्स में ओरिजिनल की लुक आएगी। तो सिरेमिक क्ले जो यूज़ करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं सिरेमिक क्ले पे, तो ज़रूर करें, बहुत अच्छे बनते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ ये इटालियन डो के बारे में, जिस पे बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, और ज़्यादातर काम ही इस क्ले से किया जाता है। और मैंने खुद बहुत ज़्यादा इस क्ले से काम किया हुआ है। तो ग्लू की बात करूँगी, मैं मुख्तलिफ़ ब्रांड की ग्लू यूज़ करती रहती हूँ इस काम के लिए, ये इटालियन डो के लिए। मैंने एक ही ग्लू नहीं रखा हुआ कि इसी ग्लू से मैंने काम करना है, जिसमें लेकिन ये है कि किसी अच्छी कंपनी से, अच्छे ब्रांड का ग्लू यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो फ़िलहाल अभी ये मेरे पास ये वाला पड़ा हुआ है, मैंने मंगवाया था तो ये यूज़ कर रही हूँ मैं आजकल। उसके बाद ये, जब मेरी बेटी छोटी सी थी तब मैंने उसके लिए ये क्राउन बनाया था। अभी मेरे पास उसके कोई भी चीज़ अब नहीं पड़ी हुई जो मैं आप लोगों को शो कर सकती, तो फ़िलहाल अभी तक मेरे पास ये क्राउन ही पड़ा हुआ है, या ये तो 1-2 फ्लावर पड़े हुए हैं, बस ज़्यादा नहीं चीज़ें पड़ी हुई जो मैं आप लोगों को शो कर सकूं। लेकिन इसकी पिक्स और वीडियो बहुत ज़्यादा हैं मेरे पास, तो वो मैं लाज़मी शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ। ये मैंने 6-7 माह पहले बनाए हैं, पड़े हुए थे ऐसी, तो डस्ट वगैरह लगी हुई है। अब आते हैं हम फोमिक क्ले की तरफ। ये क्ले हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, घर में नहीं बनाई जाती ये क्ले। इससे जो फ्लावर बनते हैं, एक तो लाइट वेट बहुत होते हैं, थोड़ा सा इस क्ले को हैंडल करना मुश्किल होता है। इस हवाले से मुश्किल होता है क्योंकि ये क्ले ना जल्दी खुश्क होना शुरू हो जाती है। और दूसरी बात ये है
کہ اگر آپ لوگوں کی یہ پیٹل ایک یعنی کہ صحیح نہیں لگی تو جب آپ اتارو گے نا تو وہ خراب بھی ہو جائے گی. یعنی کہ اس کلے سے بہت جلدی آپ لوگوں کو کام کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے بہت زیادہ آپ لوگوں کو ایکسپیرینس کی ضرورت ہے کہ بار آپ لوگوں کو اچھی طرح سیکھنا پڑے گا، ہینڈل کرنا پڑے گا، تو پھر اس سے آپ لوگوں کو فلاور بنانا آئیں گے. تو باقی جب آپ لوگ بنانا سیکھ جاؤ گے تو پھر آپ لوگوں کو مشکل نہیں لگے گا. لیکن یہ بہت لائٹ ویٹ ہوتے ہیں، بہت لائٹ ویٹ اس سے فلاور بنتے ہیں. اس کی جو جویلری بنتی ہے اور یہ بہت لائٹ ویٹ بنتی ہے. تو میں نے کام کیا ہوا ہے لیکن بہت زیادہ اس پہ کام نہیں کیا ہوا. میں نے سیرامک کلے سے بہت زیادہ کام کیا ہے. یہ جو دوسری میں نے آن لائن بائی کی تھی عربک گلوئی اسے بولتے ہیں، اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے. جو اٹیلین ڈو ہے اس سے تو میں نے بہت کام کیا ہوا ہے. تو جو سیرامک کلے ہے تو اس پہ اتنا میرا ورک نہیں ہے، یعنی کہ کام ضرور کیا ہوا لیکن بہت زیادہ نہیں کیا ہوا. یہ ہے جی اٹیلین ڈو. یہ تقریباً 6 سے 7 ماہ پہلے میں نے بنائی تھی، کچھ کام کیا تھا تو اس باقی جو بچ گئی یہ میں نے سیو کر کے رکھی ہوئی تھی. آپ لوگ جتنا اسے سیو کر کے رکھو گے تو یہ جلدی خشک نہیں ہوگی. یہ میں دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو تقریباً 6 سے 7 ماہ پہلے بنائی تھی. تو دیکھیں سافٹ ہے بالکل پڑی ہوئی، خشک نہیں ہوئی، خراب نہیں ہوئی. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کو فلاورز بنانا سکھاؤں گی، سیٹنگ بتاؤں گی. جو آپ لوگ مجھ سے فرمائش کریں گے میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کی فرمائش پوری کر سکوں، آپ لوگوں کے کویسچنس کے آنسر دے سکوں. اور آپ لوگ اب مجھے اجازت دیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو فلاورز بنانا سکھاؤں گی. لیکن جو کام جنہیں نہیں آتا، بالکل زیرو ہیں، تو ان کے لیے میں کام بالکل سٹارٹ سے ہی انہیں بتانا شروع کروں گی. چھوٹے جو فلاورز ہیں پہلے وہ بتانا شروع کروں گی، پھر آہستہ دوسرے فلاورز کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ چلیں گے. تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور کمنٹ لازمی کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی. آپ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا.